हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना होम किचन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने आई हूँ। प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को आप वॉच कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। और मैंने आज जो रेसिपी बनाई है आप लोग देख कर समझ गए होंगे कि मैंने क्या बनाया है। मैंने मूंग दाल की पापड़ी बनाई है, जो हमें चाट में, स्नैक्स में और छोटी मोटी भूख में यूज किया जाता है, खाया जाता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। ये मैंने लिया है मूंग की दाल, जो मैंने कम से कम 2 घंटे तक भिगो के रखा था। मूंग की दाल बहुत जल्दी फूल जाती है, इसे हमें ज्यादा देर तक भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने कम से कम 100 से 150 ग्राम मूंग की दाल लिया है। उसमें से मैंने 1 कप मूंग की दाल या 1 कटोरी मूंग की दाल को मैंने पैन पे, गैस पे रख दिया है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इसको हमें हल्का सा चलाना है। इसमें हमें थोड़ा सा पानी भी डालना है। इसे हमें दाल की तरह ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाना है। हल्का सा सॉफ्टनेस लाना है। सॉफ्टनेस यानी हल्का सा सॉफ्टनेस, देख मैंने सिर्फ इतना ही पानी डाला है, थोड़ा सा ही सॉफ्टनेस लाना है। अब मैं इसका डो बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने 2 कटोरी आटा ले रही हूँ, गेहूं का आटा जो हम रोटी बनाते हैं। इसमें हमें मैदा वैदा यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ही हेल्दी होगा ये। इसमें मैंने अजवाइन डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर, जीरा भी क्रश करके डाला है, अजवाइन भी क्रश करके डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच, और 1 चम्मच छोटा कलौंजी डाल रही हूँ, और आधा चम्मच हींग पाउडर डाल रही हूँ, और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और 1 चम्मच तिल, व्हाइट तिल होता है ना, वो डाल रही हूँ, और आधा चम्मच से ज्यादा मैंने अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाला। ये देखिए, मैंने जो दाल को बॉईल किया था, ये बॉईल हो गई है। बॉईल मीन्स हल्की सी पकी है, खड़ी है दाल, पकी नहीं है पूरी, लेकिन सॉफ्ट है। अब इसको मैं पूरे आटे में डाल दूंगी, जितनी दाल मैंने बॉईल की थी, और इसका हमें डो बनाना है। ये जो डो होगा वो टाइट डो होगा। ये मैंने 8 से 10 कड़ी पत्ता लिया है, इसको मैं बारीक बारीक कड़ी पत्ता काटूंगी। इस कड़ी पत्ते को भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो हरी धनिया भी थोड़ा सा लेके डाल सकते हैं, क्योंकि हरी धनिया भी फ्राई होने के बाद उसमें भी क्रिस्पीपन आ जाता है, खराब नहीं होता है। हम कोई भी स्नैक्स में डाले, कई बार हम नमकीन बनाते, खारा डालते, मैं उसमें भी हरी धनिया फ्राई करके डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही, इसमें टेस्ट अनुसार नमक डाला है, और 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो खाने वाला ऑयल भी यूज कर सकते हैं, आप जैसे आपकी इच्छा, लेकिन घी डालने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सब चीजों का मैं मिक्स करके एक टाइट डो बनाऊंगी। पहले मैं इनको मिक्स कर लूंगी अच्छे से, उसके बाद में इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि हमें पानी की जितनी जरूरत है हमें उतना ही पानी डालना है। इससे पहले पानी ना डालें, इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा नहीं लगेगा, पानी इसमें थोड़ा कम ही लगेगा, और थोड़ा हार्ड डो बनाना है। ये बहुत ही हेल्दी बनेगा, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इसमें हमें मैदे का यूज नहीं कर रही हूँ। आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा, बहुत ही हेल्दी है। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए, जो भी घर में हो, सबके लिए बहुत ही हेल्दी स्नैक्स होगा ये देखिए, मैंने सब मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, ताकि एक टाइट डो बने, क्योंकि थोड़ा सा ही पानी ज्यादा होगा तो वो गीला हो जाएगा, इसीलिए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कितना टाइट है। मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से मस लूंगी। थोड़ा सा ताकत लगती है, लेकिन हो जाता है। इसको मैं अच्छी तरह से मसल लूंगी। ये देखिए, इस तरह से इसको मसल लेने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दे रही हूँ। ये देखिए, अब ये हो गया है। अब मैं आटे को ले लिया है, प्लेटफॉर्म साफ कर लिया है अच्छे से, मैं उस पे ही बेलूंगी, बड़ी बड़ी एक एक लोई काटूंगी, और एक बड़ी सी रोटी बनाऊंगी। क्योंकि मैं बेलन में ये छोटी चीज यहाँ पे कब तक बनाऊंगी, बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं रहता है, हमें जल्दी से बनाना रहता है। और फिर कोई भी चीज अगर जल्दी बन सकती तो उसके लिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें। क्योंकि मुझे आज, मैंने जो दाल भिगोई है उसके मुझे 2 तरह के स्नैक्स बनाने, पापड़ी बनाना है, उसके बाद जो खुरमी होते हैं मूंग दाल के, वो भी बनाना है, तो उसमें टाइम ही लगेगा। इसलिए पहले मैं बड़ी बड़ी, देखो मैंने लोई काट ली है, बड़ी सी लोई ली है। अब इसको मैं आटा डाल के बहुत बड़ी सी रोटी बनाऊंगी। थोड़ा टाइट डो है, इससे थोड़ा ताकत लगेगी, लेकिन टाइट डो से क्या होता है, बहुत क्रिस्पी होता है, बहुत टेस्टी रहता है। और ये जो स्नैक्स है आप 15-20 दिन तक आराम से अपने घर पे रख के यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि खराब हो, कोई खराब नहीं होगा। और ये आटे का है, सबसे अच्छा, बहुत हेल्दी है।
इसी पापड़ी की हम मार्केट में चाट भी बना के खाते हैं। जो चाट मिलती है इन्हीं सब पापड़ियों की बनी होती है। ये जो पापड़ी है, लेकिन ये हेल्दी है। मार्केट में मिलने वाली पापड़ी हेल्दी नहीं होती है। वो जानते हो आजकल तो सब पाम ऑयल यूज करते हैं, वो पाम ऑयल की बनी होती है, मैदे की बनी होती है। इस तरह हेल्दी नहीं होती है। जो हम घर में बनाते हैं उसकी बात अलग ही होती है। ये देखिए मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है और इसको मैं कटर से, जो भी काटने वाला हो आपके पास, चाहे कटोरी से काट लो, गिलास से काट लो, जो भी बर्तन उससे काट लो। मेरे पास तो मैंने कटर मंगाया था डिजाइन, 2-3 डिजाइन के मैंने मीजो से मंगाया था। आप भी चाहो तो मंगा सकते हो। बहुत आजकल तो ऑनलाइन इजिली सारी चीजें मिल जाती है। ये देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ। ये मेरी बेटी है, वो जिद कर रही थी कि मुझे भी कट करना है, इसलिए मैंने उसको दे दिया कट करने के लिए। उसे भी कुकिंग का बहुत शौक है, क्ले आर्ट का शौक है, तो इसके साथ साथ कुकिंग का भी शौक है, तो मैं उसको दिया है कट करने के लिए। लेकिन बहुत छोटी है इसलिए उसको मैं कुकिंग नहीं करने देती हूँ। थोड़ा थोड़ा हेल्प करती है तो करने देती हूँ, क्योंकि उसका शौक है, उसकी इच्छा होती है। अब मैं इस तरह से पूरा कट कर लूंगी। इसी पापड़ी की मैं आज चाट भी बनाऊंगी। मैं आप लोगों को चाट भी बना के दिखाऊंगी कितना टेस्टी और कितना यम्मी लगता है चाट, कि आप मार्केट में चाट खाना भूल जाओगे, इतना अच्छा चाट बनता है। ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा कट कर लिया है। अब मैं सबको अलग कर लूंगी और मैंने गैस पे ऑयल भी रख दिया है। गैस पे ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल बिल्कुल तेज गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ही गर्म होना चाहिए। और जो हम इसको फ्राई करेंगे वो भी लो से मीडियम फ्लेम में करेंगे। देखो अब मैं सारा डाल रही हूँ। मैं फ्राई करने के लिए मूंगफली का ऑयल यूज करती हूँ। आप कौन सा ऑयल यूज करते हो? रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसान करता है। इसीलिए जब भी यूज करो सरसों का ऑयल, मूंगफली या तो फिर घी यूज करो। मैंने मूंगफली का ऑयल लिया है। आज इतने ही ऑयल में मैं सारी चीजें फ्राई करूंगी जितनी भी बनाऊंगी। उसके बाद इसका दोबारा यूज नहीं होगा इस ऑयल का, क्योंकि फिर वो फ्राई करने लायक नहीं रहता है, नुकसान करता है। उसको मैं सब्जी में यूज कर लूंगी। ये देखिए इसको हल्का सा प्रेस करके मैं फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल से इसको हमें चलाना नहीं रहेगा, नहीं तो टूट जाता है। हल्का सा फ्राई करने पे थोड़ा सा क्रिस्पी पन आ जाएगा, उसके बाद हम इसको पलटते हैं। ये देखिए अब मैंने दूसरा साँचा ले लिया, मैं उससे कट कर रही हूँ। हार्ट शेप का है। अलग अलग डिजाइन से कट करने पे ये होता है कि अलग अलग डिजाइन पे दिखने में अच्छा लगता है और बच्चों को लगता है कि हम कुछ अलग खा रहे हैं। एक ही जैसा होता, कहते ये तो वही है जो आपने दिया था, लेकिन जब अलग शेप का हो जाता है तो उनको लगता है कि नहीं हमने कुछ और दे दिया है। कम से कम वो बाहर से खाने से, बाहर के पैकेट की चीजें खाने से तो बच जाते हैं, ये सारी चीजें बनाने से। वैसे मेरी बेटी बाहर का पैकेट की चीजें ज्यादा नहीं खाती है, उसको वैसे ये सारी चीजें ज्यादा हमने आदत ही नहीं डलाई है। और बिस्किट बिस्किट भी वो ज्यादा नहीं खाती है। सिर्फ एक ही आदत है, चॉकलेट सबसे ज्यादा खाती है, आइसक्रीम खाती है, ये उसके फेवरेट है। और ये सारी चीजें, पैकेट की चीजें, वो ज्यादा नहीं खाती है। ये स्नैक्स मैं बना रही हूँ इसलिए अलग अलग डिजाइन के, ताकि उसको लगे कि हाँ मैंने कुछ हर बार कुछ अलग दे रही हूँ उसको खाने के लिए। बच्चे हैं, उतना समझ नहीं आता है, लेकिन हाँ टेस्ट वो समझते हैं। लेकिन टेस्ट में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इसको हम चाय के साथ भी खा सकते हैं, पापड़ी चाट बना के तो खा ही सकते हैं, छोटी मोटी जब भी भूख लगे तब भी खा सकते हैं। ये देखिए मेरा हार्ट शेप का है, वो भी मैंने कट कर लिया है। उसको भी मैं अब फ्राई करूंगी। इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े करके 3-4 डिजाइन के मैंने फ्राई करी हूँ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन प्लीज आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको अपने बच्चों से मिलाऊंगी, मेरी बेटी का जो क्ले आर्ट है वो आपको दिखाऊंगी। इस तरह से अब मैं तीसरी रोटी भी बेल रही हूँ, इसका भी मैं डिजाइन से कट करूंगी। अब मैंने जो ऑयल में डाला था पहले से वो हो चुका है, उसको हमने लो फ्लेम में ही रखा है, क्योंकि वो पतली पतली पापड़ियां होती हैं, ज्यादा तेज में वो जल जाती हैं एकदम से। ये देखिए ये हो गया है। वैसे भी ये थोड़ा सा ब्राउननेस ज्यादा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, क्रिस्पीपन रहता है लेकिन टेस्ट अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता। ये है कि ये इसमें क्रिस्पीपन आ जाना चाहिए, हमें कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ये होके रेडी हो गया। मैं इसको निकाल के अलग बर्तन में कर लूंगी। अब मैं जो हार्ट शेप का काट के रखी हूँ वो डाल रही हूँ इसमें। हमें लो फ्लेम में ही करना है। मेरी कढ़ाई तो स्टील की ही पतली है, इसीलिए
बिल्कुल लो करके रखा है। अगर कढ़ाई थोड़ी सी मोटी हो तो चल जाता है। ये सब कामों में बहुत टाइम लगता है, हमें पता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन टाइम निकाल के हमें कर लेना चाहिए। जिससे क्या होता है, हेल्दी चीजें हम अपने घर में खाएंगे, अपने बच्चों को देंगे। बाहर की चीजें बहुत नुकसान करती है, अवॉइड करना चाहिए वैसे भी। ये देखिए मैंने सारा डाल दिया है। अब ये हो रहा है, तब से मैं तीसरी रोटी बेल के रखी है। अब मैं इसको भी कट कर लूंगी। ये देखिए स्टार शेप में है, इसको भी मैं कट कर लूंगी अब। ये सारे कट करके मैं एक साइड रख लूंगी। इसके बाद मुझे अभी और बनाना है। आप समझ सकते हो आज मुझे कितना टाइम लगने वाला है। आज मुझे तो दिन भर लगने वाला है। ऐसा नहीं है, दिन भर तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है तो फिर शाम तक मैं फ्री हो ही जाऊंगी 3-4 घंटे में। क्योंकि मुझे पापड़ी चाट भी बनाना है। अभी तो मैं बना ही इसलिए रही हूँ पापड़ी चाट बनाने के लिए। पापड़ी चाट बनाने के बाद बाकी इतने सारे बना रही हूँ तो बचेंगे ही वो। फिर बाकी टी टाइम के लिए, अपने स्नैक्स के लिए, कभी कभी छोटी छोटी सी खाने की कुछ इच्छा होती है तब के लिए। ये देखिए मैंने जो हार्ट शेप कही थी वो भी फ्राई हो गए। आप देख सकते हो कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये बहुत क्रिस्पी भी है। मैं आपको लास्ट में तोड़ के दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं ये सारे। अब मैंने जो स्टार शेप में काट के रखा है, अब उसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। अब मैं सारे स्टार शेप के बीच में डाल के फ्राई कर लूंगी। हमें डालते समय ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक साथ ना डालें, अलग अलग करके निकाल के ही डालें। वैसे वो ऑयल में जाने के बाद अगर एक साथ चले भी जाते हैं तो वो खुल जाते हैं, लेकिन क्या है कि वो तिरछे हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, तो थोड़ा दिखने में भी अच्छे दिखना चाहिए। वैसे जब आटे का डो हार्ड होता है तो जल्दी चिपकता भी नहीं है और वो टेढ़े या तिरछे भी नहीं होते हैं। ये देखिए हमारे ये भी फ्राई होकर रेडी हो गया। स्टार शेप का देख सकते हैं आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं अलग अलग शेप के बनाने पे। एक ही आटे से, एक ही डो से मैंने कितनी सारी डिजाइन की बना के रेडी कर ली हूँ, जो दिखने में भी अच्छे लगते, खाने में भी अच्छे लगते। ये देखिए मैंने सर्कल शेप का भी काट के निकाली हूँ थोड़ा सा। ये मैंने जो मूंग दाल को हल्का सा बॉईल करके बनाया है, वो सारे स्नैक्स है, सारी पापड़ियां हैं, अलग अलग डिजाइन की पापड़ी है। ये देखो हार्ट शेप की पापड़ी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखो ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग खा के देखोगे तो आप लोग को मजा आ जाएगा। ये मैंने सर्कल शेप में भी काटा है, थोड़ा सा सर्कल शेप में भी बनाया है। ये सारे जितने भी मैंने बनाए सब में बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी है। ये देखिए बहुत पतली है, ये थोड़ा सा ब्राउननेस इसकी ज्यादा हो गई थी, लेकिन ये बहुत क्रिस्पी है, ऐसा नहीं है, बहुत टेस्टी है। ये मेरे सारे बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ, जो मूंग की दाल मैंने आधा यूज करी थी, आधा रख दिया था, अब मैं उसका बनाऊंगी। ये तो मेरी पापड़ियां हैं, ये सब पापड़ी बन के रेडी हुई हैं। अब मैं खुरमे बनाऊंगी उसके गेहूं के आटे और मूंग दाल के। इसके लिए भी मैंने 2 कप आटा लिया है, यानी 2 कटोरी आटा, और 1 कटोरी सूजी। इसमें मैं सूजी ऐड कर रही हूँ, उसमें मैंने सूजी ऐड नहीं किया था। आप चाहे तो रवा भी ले सकते हैं। टेस्ट अनुसार नमक, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सी कलौंजी, 1 चम्मच कलौंजी, और मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी ली है, और अमचूर पाउडर, हींग पाउडर, और कसूरी मेथी। ये सारी चीजें भी इसमें मैं मिक्स करूंगी, और 1 बड़ा चम्मच घी। दोनों डो में डिफरेंस ये है कि दोनों डो में, एक में मैंने मूंग दाल खड़ी डाली थी, इसमें मैं मूंग दाल पीस के डालूंगी, और इसमें मैंने सूजी भी ऐड किया, उसमें मैंने सूजी ऐड नहीं किया था। इसको मैं मिक्स कर ले रही हूँ, और जो मूंग दाल है उसको अब मैं बारीक सा पेस्ट बनाऊंगी, मिक्सर ग्राइंड में इसको पीसूंगी। ये देखिए मोइन डालने के बाद और मिक्स करने के बाद ये इस तरह से हो गया है।
ये देखिए, मोइन डालने के बाद जब मुट्ठी बांध के छोड़ते हैं तो उसमें मुट्ठी बन जाना चाहिए, तो मतलब मोइन ठीक डला है। ये मैंने आधा दाल तो हल्का सा बॉईल करके यूज कर लिया पापड़ी में। अब जो आधी दाल बची है, अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंड में पीस के एक बारीक सा पतला सा पेस्ट बना लूंगी। आप पीसते समय चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सर में दाल प्रॉपर नहीं पीस पाती है, कुछ मिक्सर में पीस जाती है पर कुछ में नहीं पीस पाती है, तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मेरी दाल पीस के तैयार होगी। मैं आपको चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ कितना अच्छा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसको आटे में पलट लूंगी पूरा अच्छे से। मिक्सर को भी पानी से हल्का सा धो के सब डाल दूंगी इसमें। ये देखिए, इसमें हमें अभी पहले पानी ऐड नहीं करना, पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि दाल में आपने कितना पानी डाल के पीसा है ये हमें उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा हो गया तो गीला हो जाएगा आटा, इसलिए पहले हमें वही डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर जरूरत पड़े तो पानी डालिए, अगर जरूरत ना पड़े तो पानी ना डालिए। इसका डो भी थोड़ा सा हार्ड ही रहेगा। ये देखिए, इसको भी मैं अच्छे से मसल मसल के गूंथ लूंगी। ये देखिए, मैंने गूंथ के रेडी कर लिया है। इसको भी मैं 5-10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। किसी भी प्लेट से जो भी बर्तन फिट हो। ये देखिए, आप देख के समझ रहे होंगे कितना डो हार्ड है। ये 10 मिनट हो गया है इसको। अब मैं इसको जा रही हूँ बनाने। इसको भी मैं अच्छे से थोड़ा सा गूंथ लूंगी प्रॉपर तरीके से। इसको भी मैं तीन भाग में डिवाइड करके 3 बार में बनाऊंगी, और तीनों बार में थोड़ा अलग अलग डिजाइन के बनाऊंगी, एक जैसे नहीं बनाऊंगी। अब मैं इसकी भी एक बड़ी सी लोई बना रही हूँ, एक बड़ी सी रोटी बनाऊंगी, और इसको मैं बनाऊंगी जिस तरह लच्छे पराठे होते हैं ना, उस तरह से क्रिस्पी छोटे छोटे लच्छे वाले क्रिस्पी वाले खुरमे बनाऊंगी। मूंग दाल के नाश्ते जो बहुत ही अच्छे हैं, फेमस आपने देखे भी हैं, बहुत लोग बनाते हैं, सब बनाते हैं, और बहुत अच्छे भी लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, मैंने इसको बेल के रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें ये घोल डाल रही हूँ। ये जो घोल है ये आटा और ऑयल का घोल है। नहीं तो आपको लगे कि मैं क्या घोल के डाल रही हूँ, मैंने तो बताया ही नहीं। इसको घोल के अच्छे से हाथों से चारों तरफ फैला लेंगे। फैला लेने के बाद इसको हमें फोल्ड करना है, जिस तरह हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना, लच्छा पराठा लेकिन एक एक बनाते हैं, तो इसमें हमें ढेर सारी लोइयां कट करनी है, इसलिए हमें इसको फोल्ड करके कट करके फिर बेलना है। वैसे भी लच्छे पराठे भी कई तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन हमें ये छोटी छोटी सी लोई जैसी पतली पतली छोटी छोटी क्यूट क्यूट जैसी पूड़ियां बनती हैं वैसी बनानी है, लेकिन वो लच्छे पराठे के फॉर्म में होंगे, जैसे लच्छे पराठे दिखते हैं ना उस तरह से। इस तरह से हम इसको राउंड शेप में, सर्कल शेप में राउंड कर लेंगे, और इस तरह से हल्का से प्रेस करके अब इसको हम चाकू से कट करेंगे। ये देखिए, पहले मैं बीच से कट कर रही हूँ। ये इस तरह से ये इतने छोटे छोटे करके हमें कट कर लेना है। क्योंकि हमें छोटी छोटी ही बनाना है, छोटी छोटी, इसलिए मैं छोटा छोटा करती हूँ। आपको जितना बड़ा बनाना हो आप बना सकते हो, लेकिन छोटे छोटे बनाओगे तो ही अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। इस तरह से मैं ढेर सारी लोइयां, एक लोई की लच्छा पराठा बना के ढेर सारी लोई में कट कर लूंगी। अब ये सारी लोई जो मैंने कट कर ली है, अब इसको भी मैं इस तरह हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके दबा के बेलूंगी। ये थोड़े थोड़े खुल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो खुलेंगे नहीं ऑयल में, वो ऐसे लग रहे हैं कि खुलेंगे लेकिन खुलेंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छे बन के रेडी होंगे। अभी आपको मैं दिखाऊंगी। जितनी लोइयां हैं मैं सबको इसी तरह से हाथों से बेल लूंगी।
अगर थोड़े से साइड में खुल जाते हैं तो आप हाथ से साइड से दबा सकते हो और फिर बेल सकते हो। हमें क्या इसको थोड़ा पतला ही बेलना है, जैसे पूड़ी होती है जितनी पतली उतनी पूड़ी उतना ही बेलना है, मोटा नहीं बेलना है। पतला बेलोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, और क्रिस्पी तो बहुत अच्छी रहती है ये देखिए, बेलते समय थोड़ा ये ध्यान है कि जिस तरह जहां खुल जाए वहां आप हाथों से दबा के चिपका सकते हैं, ये वैसे ही चिपक जाएंगे। इस तरह से मैं सारी लोइयां बेल के रेडी कर लूंगी, उसके बाद में फ्राई करूंगी, क्योंकि एक साथ फ्राई करना है। ये देखिए, मेरी बेटी बीच में जिद कर रही कि मुझे बेलना है, वो दे रही मुझे कि मुझे भी बेलने दो। मैंने उससे बोला कि आप छोटे हो, मुझसे नहीं बनेगा, आपसे कहाँ बनेगा, लेकिन वो कर लेती है ये सारी चीजें भी। ये देखिए, इस तरह से मैं एक शेप के एक सर्कल में बराबर बराबर छोटे छोटे बेल के तैयार कर रही हूँ। मैंने गैस पे ऑयल भी रख दिया है, गर्म हो रहा है ऑयल। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। मैं भी ये सारे इस तरह जल्दी जल्दी बेल के तैयार कर लूंगी, और मैं अब इन सबको जा रही हूँ फ्राई करने। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे फ्राई होते हैं। मैंने वही वाला ऑयल यूज किया है जो अभी मैंने पापड़ी बनाते समय ऑयल यूज किया था। आप देख के समझ रहे होंगे क्योंकि उसमें तिल कुछ कुछ दिख रहे हैं। मैंने छनाया नहीं, मैंने उसी में डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, हमको जो फ्राई करना है लो फ्लेम में ही करना है, और इसको पलटते समय ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्ट झारे से पलटना नहीं है, धीरे धीरे ऑयल में जब वो बाहर ऊपर तैर का आएगा हल्का से क्रिस्पी हो जाएगा फिर आप पलटना, क्योंकि ये लच्छे वाले हैं, एकदम से पलटोगे तो खुलने के डर रहेंगे। ये देखिए, मैं चम्मच से पलट रही हूँ एक एक करके। आप भी चम्मच से एक बार धीरे से पलट दीजिए, और एक बार पलट जाने के बाद वो हार्ड हो जाएंगे, उसके बाद वो हो जाएंगे प्रॉपर, फिर आप झारा से आसानी से निकाल सकते हैं या घुमा सकते हैं, पलट सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे लो फ्लेम में कर दिया है मैंने बिल्कुल, अब वो हो रहे हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होते हैं, ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इसको बनाने के बाद आप मार्केट के सारे स्नैक्स भूल जाओगे, इतने अच्छे लगते हैं खाने में। और बनाने में इतना टाइम लगता है, लेकिन खाने में बिल्कुल खत्म होने में तो ऐसा लगता है बस 2-4 दिन हुए खत्म हो गया, ऐसा लगता है हमने इतना सा ही बनाया था। लेकिन जब बनाते हैं पूरा दिन बीत जाता है, और ऐसा लगता है कि हम दिन भर बनाए अब तो काफी दिन चलेगा। लेकिन जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो 2-4 दिन में खत्म हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है हमने तो बहुत थोड़ा सा ही बनाया था। ये देखिए, अब मेरे ये हो गए हैं लगभग लगभग। आप देख के समझ ही रहे होंगे कितना धीमे फ्लेम में, कितनी बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने रखा है इसको फ्राई होने के लिए, दिख रहा होगा आपको। ये मेरे सारे हो गए हैं, अब मैं झारे से इसको सबको निकाल के बाहर कर लूंगी। आप देखिए कितना क्रिस्पी बना है, मैं आपको लास्ट में तोड़ के दिखाऊंगी कितना क्रिस्पी है ये। सबको बाहर निकाल के रख लिया है। मैंने 3 से 4 बार में फ्राई करा है, जितना मैंने कट किया था 3 बार में फ्राई किया है। अब मैंने एक लोई और ले ली है, इसको भी मैंने स्क्वायर शेप में लगभग बेल लिया है, और जो मैंने ऑयल का घोल बनाया था ऑयल और आटे का, उसको भी मैंने उसमें लगा के 2 बार फोल्ड कर लिया। अब इसके ऊपर से एक बार और लगाऊंगी। एक बार और लगाने के बाद इसको मैं फिर से 2 बार में फोल्ड करूंगी इस तरह से। 2 बार फोल्ड करने के बाद इसको मैं लंबा सा रेक्टेंगल शेप में बेलूंगी, लंबा लंबा, और चाकू से कट करूंगी। इसको पतला पतला लंबा लंबा बेलूंगी और चाकू से कट करूंगी इस तरह से। ये एक ही डो से मैं 3 तरह की स्नैक्स बना रही हूँ, 3 तरह से, और सबसे बड़ी बात कि तीनों का टेस्ट अलग आता है। डो एक ही है, मसाला एक ही है, सारी चीजें एक ही है, लेकिन बनाने के तरीके से इनका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। जो मैंने लच्छे वाले बनाए था उसका टेस्ट बहुत अलग आता है, इसका टेस्ट भी अलग आता है। इसके बाद मैं एक और बनाऊंगी,
उसका टेस्ट भी बहुत अलग आता है। मतलब एक ही चीज से हमें बनाने के तरीके चेंज कर देने से, डिजाइन चेंज कर देने से, उसका बनाने के तरीके से ही चेंज कर देने से उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये देखिए मैं इस तरह से लंबे लंबे कट करूंगी, ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जो लच्छे वाले बनाए थे उसमें बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, एकदम कड़क एक एक परत। ये हल्के से उससे कम क्रिस्पी होते हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसकी परत वाली रहती है, एक के ऊपर एक। लच्छे वाले खुले हुए परत रहती है। इस तरह से मैं पूरे कट कर लूंगी। आप लोग बना के देखना, आप लोग ट्राई करके देखना, आप लोग को पता चलेगा कि मैं सच कह रही हूँ। वो लच्छे वाले और ये वाले, और इसके बाद मैं एक और बनाऊंगी स्क्वायर शेप में, वो वाले सबकी डिजाइन अलग है। अलग अलग तरीके से बनाने से एक ही डो का टेस्ट कितना अलग हो जाता है। ये देखिए अब इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई करने के बाद इसको भी हमें लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। अब ये सब हो जाने के बाद मुझे अभी चाट की तैयारी भी करना है। अभी मुझे बहुत सारा काम है। मैं चाट की तैयारी करके आपको शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है। मैं फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। प्लीज आप लोग देखिए, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए मेरा हो गया है, इसको भी मैंने निकाल लिया है। अब मैं एक और लोई कट करके स्क्वायर शेप में इसको भी बेल लिया है। इसको मैं छोटे छोटे फोल्डिंग पराठों की तरह बनाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। जैसे फोल्डिंग पराठे होते हैं ना, उस तरह से बनाऊंगी। ये भी बहुत अच्छे लगते टेस्टी खाने में। इसका भी बनाने का तरीका मैंने इधर चेंज कर दिया है। तरीका चेंज करने से टेस्ट भी चेंज हो गया। डो एक ही है और इसको मैं हल्का सा ऑयल लेके जैसे पराठे फोल्ड करके बनाते हैं ना, वैसे बनाऊंगी। ये बहुत सॉफ्टनेस आती है इसमें, बहुत सॉफ्ट लगते हैं खाने में और बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अब मैं इसको जिस तरह पराठे में ऑयल लगा के बेलते हैं ना ट्रायंगल, वैसे ही इसको बना रही हूँ मैं, ये इस तरह से। ये देखिए हल्का से इसको मैं बेलूंगी, ज्यादा नहीं बेलना है, छोटे छोटे ही बेलूंगी, लेकिन थोड़ा सा बेल दे रही हूँ मैं। ये इस तरह से बेल के मैं सब रेडी कर लूंगी और इसको भी हमें लो फ्लेम में फ्राई करना है। अब मैं ऑयल में इसको भी डाल के फ्राई कर ले रही हूँ। ट्रस्ट मी, एक ही डो से 3 प्रकार के मैं कट करके बनाई हूँ और तीनों का टेस्ट बहुत अलग है। आप ट्राई करोगे तो आपको सच में बहुत पसंद आएगा कि हम एक ही डो से 3 तरह के स्नैक्स बना लिए, जिनके सारे सारे इंग्रेडिएंट्स एक थे। इसके बाद भी डो एक ही था लेकिन टेस्ट अलग थी, क्योंकि बनाने का तरीका अलग हो गया। एक बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट बनेगा, लच्छा वाला बहुत क्रिस्पी था, और जो इसके बीच में पहले बनाया था मैंने लंबा लंबा सा, वो चाय के साथ के लिए, वो क्रिस्पी और सॉफ्टनेस दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन में था। ये देखिए ये भी मेरे बन के रेडी हो गए। ये देखिए ये तीनों मैंने एक ही डो से बना के रेडी किए हैं। सच में बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बने हैं। आप लोग ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, जरूर से पसंद आएगा, मुझे पता है, क्योंकि था ही इतना टेस्टी। मैंने बनाया दिन भर इतनी मेहनत से और 2-4 दिन में ही सब खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। ये देखिए लौंग वाला है ये, जो मैंने चाय के साथ बनाने के लिए बनाया है, खाने के लिए। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये ना ज्यादा हार्ड है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, दोनों के बीच का है ये। और ये है सबसे ज्यादा क्रिस्पी और सबसे ज्यादा टेस्टी ये लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी होते हैं। ये देखिए हमें बस थोड़ा ध्यान रखना है, हमें बनाते समय थोड़ा पतला बेलना है, मोटा नहीं बेले। जितना अच्छा पतला बेलोगे उतना ज्यादा क्रिस्पीपन आएगा इनमें। और ये सॉफ्ट होते हैं खाने में, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये सॉफ्ट होता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है, ये भी चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं चलती हूँ, चाट बनाती हूँ। ये मैंने जो पापड़ी बनाई थी वो है, इन पापड़ियों को सब मैं रख लूंगी। मैंने 3-4 डिजाइन की पापड़ी बनाई थी, हार्ड वाली, स्टार वाली, वो सबको मैं एक दो रख रही हूँ। और मैंने आलू को बॉईल करके रखा है, वो आलू को भी मैं तोड़ के इसमें डाल लूंगी ऊपर से। अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज और मैंने चटनी बनाई हरी चटनी, वो बना के डालूंगी।
और मैंने इमली की भी चटनी बनाई है। इमली की चटनी बनाने के लिए इमली को मैंने आधा घंटा भिगो दिया था, फिर उसको गुड़ के साथ बॉईल कर लिया था। बहुत इजी होती है इमली की चटनी बनाना। अब इसके ऊपर मैं इमली की चटनी भी डाल दे रही हूँ। फिर मैंने दही है, दही भी फिर से डाल रही हूँ। दही जो होना चाहिए थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, पतली नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर फिर एक बार इमली की चटनी, इसके ऊपर फिर एक बार ग्रीन चटनी और बारीक सेव, बारीक सेव डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नारियल नहीं, अनार के दाने और हरी धनिया। इसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा दही चटनी डालूंगी। ये देखिए, ये मेरी चाट बनके तैयार हो गई। बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें आलू बॉईल किया है। मैंने जो पापड़ी बना के रखी थी उसी का चाट बना दिया है आलू बॉईल करके। और ये सारी चीजें जो है वो तो इजीली बन के तैयार हो जाती है। आराम से आप कभी भी मन भर के, पेट भर के चाट खा सकते हो, वो भी हेल्दी चाट, अपने घर का बना हुआ चाट। ये देखिए, अब मैं एक चाट और बना रही हूँ इसी पापड़ी के साथ। इसमें मैंने पापड़ी खड़ी खड़ी डाली थी। अब मैं आलू की टिक्की के साथ बनाने जा रही हूँ। मैंने आलू की जो बॉईल किया था, मैंने उसकी टिक्की बना ली है। अब इसमें मैंने आलू की टिक्की रख दी है और मैंने थोड़े छोले भिगो के, छोले हल्का सा मसाला डालकर बॉईल करा था। इसको मसाले की सब्जी जैसा नहीं बनाना है, बॉईल किया था। और जो टिक्की मैंने जो पापड़ी बनाई थी, इसमें मैं क्रश करके तोड़ के डाल रही हूँ। उसमें मैंने सेगा डाला था, इसमें तोड़ के डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दूंगी। प्याज डालने के बाद मैंने चटनी ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, ग्रीन वाली और वो वाली इमली वाली, वो भी इसी में डाल दूंगी। और ये दही, ये सारी चीजें हमें डाल देना है। ये ग्रीन चटनी भी मैं डाल दे रही हूँ। ये देखिए, उस पापड़ी से मैंने 2 तरह के चाट बना लिए, टिक्की वाली भी और आलू वाली भी, छोले वाली भी। और बिना पापड़ी की चाट तो अच्छी भी नहीं लगती है, इसलिए एक बार आप पापड़ी बनाइए और चाट बनाइए, चाय के साथ खाइए, एंजॉय करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं ऊपर से फिर से उसी पापड़ी को तोड़कर डाल दे रही हूँ। हल्का सा अनार के दाने भी डाल दे रही हूँ। चाट मेरे बनके रेडी हो गए हैं। आप एंजॉय करिए, आपको मजा आ जाएगा। आप बना के देखिए। चलो, मैं अब आपको अपने बच्चों से मिलाती हूँ। ये हमारा चाट बनके रेडी, टेस्टी और यम्मी चाट, जो हम बाहर मार्केट में बहुत खाते हैं। अब आप घर में बना के इजली से कभी भी खा सकते हैं, बस हमें पापड़ी बना के रखनी होगी। दिन भर खुद से खेलता है और दिन भर खुद से अपने सारे खिलौने निकालते हैं। इसके खिलौने हमने बॉक्स में डाल दिए हैं। ये जोजू, ये मेरी बड़ी बेटी जो 6 इयर्स की है, जो क्ले आर्ट में बहुत पसंद, उसको शौक है। दिन भर सिर्फ क्ले आर्ट करती है। ये देखियो, अभी भी क्ले आर्ट कर रही है। स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है और ड्राइंग करती है और क्ले आर्ट करती है। कृष्णा की भक्त है। मैं आपको दिखाती हूँ उसने जो बनाया है। ये देखिए, गणेश जी बनाया, कान्हा बनाया, ये बड़े से गणेश जी बनाए हैं। ये इधर और भी गणेश जी बनाए हैं, प्यारे से क्यूट से गणेश जी बनाए हैं। ये राधा रानी बनाई है और ये कन्हैया, ये माता रानी बनाया है, ये फिर गणेश जी बनाए हैं। इस तरह से बहुत सारे वो क्ले करती रहती है, उसे बहुत पसंद है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।